धुरंधर का म्यूज़िक लॉन्च हुआ, विमल ओबरॉय, तो ही एक्टेड इन दैट मूवी, अक्षय खन्ना का जो अभी है ना, वो जो वो जिनको हक करते हैं वो विमल ओबरॉय जी हैं। دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة ਉਹ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲੀਡੇ ਟਿਚ, ਮੁੰਡੇ ਓਲਡ ਮਨੀ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਬੌਨ ਰਿਚ, ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲੀਡੇ ਟਿਚ, ਮੁੰਡੇ ओल्ड मनी वाले कूड़े बॉर्न रिच। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मुझे पूछते थे कि भाई तुम्हारे फादर का नाम क्या है, तो ऐसा होता था कि ये हमको ही क्यों पूछ रहे हैं, और को भी पूछो ना। और फिर जब पूछते थे बताते थे कि यार दलेर मेहंदी, असली वाले दलेर मेहंदी। तो ऐसे अजीबोगरीब सवाल आने। मैं कुछ ऐसा अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ रागा के, बट अगेन ही वाज सपोज्ड टू बी देयर इन दिस। और कोई सवाल हैं या मतलब यही बात चलती रहेगी? मेरा हक है पूछना। आप शायद गलत दिशा में जा रहे हैं। यू हैव टेकन ऑफेंस अबाउट इट। और इससे ज़्यादा मैं आपके क्या ही बातें करूँगा। थैंक यू बाजी, थैंक यू। आज हमारे साथ है वन एंड ओनली गुरदीप मेहंदी पाजी। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ की जो डेप्थ है ना, उससे बंदे को लगता है कि यार हाँ कुछ तो है पर्सनालिटी। हाँ, थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच फॉर सच अमेजिंग वार्म वेलकम। थैंक यू। आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक ऐसे कल्चर में हुआ है जहाँ पर मतलब आगे पीछे जितने भी लोग हैं, भाई, चाचा, ताया, दादा, पिताजी, सारे ही संगीत से ही जुड़े हुए हैं जी। सो ये पहले से ही तय था कि आपने म्यूजिक में ही जाना है, या आपने कुछ वक्त लगाया इस बारे में सोचने में कि नहीं मैं कहीं और भी ट्राई कर सकता हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो म्यूजिक होगा? मुझे लगता है कि फैमिली को तो था ही कि भाई म्यूज़िक ही करें। एंड जब मैं कोई तकरीबन 11-12 साल की उम्र का था, आई कुड ऑलमोस्ट प्ले 7-8-9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, मतलब प्ले एज एन लाइक मुझे वो एक समझ आ गया था कि हारमोनियम, तबला, और फिर धीरे धीरे करते हम लोग फिर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं ज़्यादा और फ्री हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं सिंगर नहीं तो मैं एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर बनूंगा। बिकॉज फॉर माई लव फॉर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, वो जो अलग अलग साउंड्स हैं उसमें बड़ा प्यार, दिलचस्पी बढ़ गई। एंड फिर टीन एज में काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो गया था कि यार ये ही करना है, ये करना है। While growing up, because आपके घर का माहौल ऐसा था कि you knew कि आपके पापा से इतने सारे म्यूजिशियंस या इंडस्ट्री के लोग मिलने आ रहे हैं, उस वक्त का एनवायरनमेंट कैसा था घर पे? पहले तो बचपन में बहुत चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि एज अ किड यू आर बीइंग नोटिस्ड एंड आपको कुछ अलग अलग सवाल आते हैं। मतलब आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मुझे पूछते थे कि भाई तुम्हारे फादर का नाम क्या है, तो ऐसा होता था कि ये हमको ही क्यों पूछ रहे हैं, और को भी पूछो ना। और फिर जब पूछते थे बताते थे कि यार दलेर मेहंदी, असली वाले दलेर मेहंदी। तो ऐसे अजीबोगरीब सवाल आने, तो हमको समझ ही नहीं आता था। फिर बाय द टाइम पता चला कि अच्छे पापा जी इतने बड़े फेमस सिंगर हैं, एंड माहौल कुछ ऐसा वैसा बन रहा है, तो काइंड ऑफ ब्लेस्ड। एंड दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा ऐसा भी होता था कि यार रिस्ट्रिक्शन भी काफ़ी होती थी। मतलब एट दैट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट एकदम फ्रीली, कि प्रेशर बहुत है, और म्यूज़िक तो मिल रहा है साथ साथ, पर वो जो स्ट्रीट स्मार्ट स्किल्स होती है ना, वो थोड़ी कम मिल रही हैं। उसके लिए भी थोड़ी मस्ती ज़रूरी है। सो इट वॉज अ वेरी आई वुड से blessing, at the same time a very different माहौल था, not just like a normal thing। मैंने आज से कुछ महीने पहले दलेर पाजी का भी इंटरव्यू किया था, एंड ही इज़ अ ब्लेस्ड सिंगर, ब्लेस्ड म्यूजिशियन, और बहुत ठहराव है उनकी आवाज़ में, और द वे ही थिंक्स, द वे ही स्पीक्स। बट मतलब उनके साथ बैठे हुए कभी भी नहीं लग सकता कि एज अ फादर वो किस किस्म के इंसान होंगे, पर वो आपके बारे में उन्होंने काफी कुछ बताया था। अच्छा। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट यू एज अ सिंगर, जैसे आप अभी ट्रेन हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी आपको डांटा है, और ऐसा डांट कभी जो आपको अभी तक याद हो? कभी नहीं, बहुत बार डांटा। अच्छा। बहुत बार डांटा, क्योंकि वो औरों के लिए वो एक बहुत ही स्वीट और अच्छे दलेर मेहंदी है, पर वो अंदर से तो वो सरदार जी पापा ही थे ना, तो वो तो आते जाते कभी भी, मतलब आई वुड नाउ रिलेट दैट टू अ पॉइंट ही वाज गुड इन दैट वे, कि
उनको था कि भाई मेरे बच्चे हैं, मतलब ऐसी बिगड़ ही ना जाएं, हाँ ऐसी फ्री फंड का जो माल है वो खा लो, और एंड देन उनको बाद में बहुत तकलीफ हो रही है. सो टू अ पॉइंट ही वाज स्ट्रिक्ट फादर, बट एट द सेम टाइम उन्होंने बहुत ही लो से अपनी शुरुआत की थी. सो लाइक नॉट इवन मिडिल क्लास में नहीं, एकदम लो क्लास से सीधा वो हाई क्लास में आए थे. तो ही न्यू द वैल्यू ऑफ मनी, एंड देन दैट्स व्हाट ही वांटेड टू टीच अस, क्या ना. तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो मुझे याद हैं, कि एक बार बोहेमिया पाजी आए थे घर पे, एंड मैं पियानो बजा रहा हूँ, तो कुछ गलत हो गया मुझसे, तो वहीं पे उन्होंने ऐसा डांटा कि मैं रो भी रहा हूँ, मैं पियानो बजा भी रहा हूँ. मैंने कहा यार थोड़ी शर्म करो कि भाई कोई मेहमान आया उसके सामने ही आपने कर दिया है. एंड वो भी थोड़े अनकंफर्टेबल से हो गए, यार इतना ज़्यादा क्यों डांट दिया, कि इतना था नहीं. बट देन दिस इज़ हाउ आई थिंक professionals and legends, they have that environment ki they ki if it's work, then let's get to straight to the work. Otherwise जब chill mode में रहते हैं तो वो उनको तो फिर आपने मिले ही हैं तो कितने ही chill रहते हैं वो. he's like that. एक ऐसी एडवाइस जो उन्होंने while you were growing up जो आपको दी हो, which is still with you? भाई जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और जो अभी तक मैं बरकरार उसी पे चल रहा हूँ, नेवर गेट जेलस ऑफ एनीवन. बस आप अपने काम पे फोकस करते रहो. जिस दिन जेलसी शुरू हो जाएगी तो फिर आपका जो माइंड की जो आपकी बॉडी की एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाएगी. अब फिर ऐसा हो जाएगा कि अब आप ये सोच रहे हो कि वो क्या कर रहा है. अब आपका जो काम है वो डिवाइड हो गया आधा. इफ़ यूल थिंक ऑन योर वर्क, इफ़ यूल वर्क मतलब हार्ड ऑन योर सेल्फ, तो फिर आपकी एनर्जी एक ही जगह फ्लो हो रही है. मुझे फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई ये मेरी उम्र का है और मुझसे 3 गुना आगे हो गया है, या ये मुझसे छोटा है और ये वर्ल्ड का नाम अच्छा कमा लिया है. तो आप उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी हमारी इंडस्ट्री का है, लाइक कल को वन फाइन डे अगर आपने भी ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसा बड़ा चमत्कार किया तो मुझे भी फ़ख्र महसूस होगा कि यार एक दिन मैं आपके साथ बैठा था. सो आई हैड दिस चांस. सो एवरी टाइम इफ़ यू थिंक लाइक दैट, then you are always in a positive, good way, good mood, good direction. So that's what I think valid है कि jealousy वाला factor है ना वो हटा ही दो. बहुत ही बढ़िया. आई थिंक ये टीचिंग कोई बहुत बड़ा संत ही दे सकता है. एंड द काइंड ऑफ गाय योर फादर इज, मुझे पता है कि मतलब वो वहाँ से आ सकती है ऐसी चीज़ें 100%. एंड जब ऐसा माहौल हो, ऐसा कभी हुआ है कि यू वुड हैव थॉट कि यार नहीं, अगर म्यूजिक नहीं तो मैं ये करूँगा, तो कुछ ऐसा सेकंड ऑप्शन था दिमाग में? नहीं, हमेशा म्यूजिक तो नहीं था. एंड क्योंकि पापा जी को खाने का बहुत शौक है, एंड ही इज़ अ बिग टाइम फूडी. सो ही लव्स फूड ऑन अनदर लेवल. मतलब वो कुछ अलग ही कोर में चले जाते थे, एंड फिर हमको भी इंटरेस्ट शौक हो गया. टू अ पॉइंट आई वाज मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार समथिंग रिलेटेड टू फूड, कभी कुछ अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लेंगे. एंड देन माय लव फॉर ड्राइविंग कार्स, कि गाड़ियों का शौक है. दो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ, इतनी गाड़ियाँ नहीं है, बट गाड़ी चलाने का शौक है. जैसे वो 4 दोस्त होते हैं तो लड़ाई होती है कि चलाएगा कौन ना, तो वो वाले जोन में था. सो इफ़ इट वाज नॉट म्यूजिक, डेफिनेटली इट वाज नथिंग रिलेटेड टू कि मैं कुछ ऐसा पढ़ाई वढ़ाई का काम कर लूँ, पर समथिंग इन दिस वे, इसी डायरेक्शन में जहाँ पे क्रिएटिव स्किल्स थोड़ी अच्छी हो, तो खाना हो, गाड़ियाँ हो, ऐसा वैसा कुछ हो, लाइक दैट. वाह पाजी, आपने तो संगीत को बहुत क्लोजली जिया है 90s से लेके वो टाइम जब एक्चुअली मुझे लगता है अगर पंजाबी म्यूजिक कोई मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में लेके आया था तो दलेर पाजी थे. वहाँ से लेके अभी तक 2025 तक आपने म्यूजिक को चेंज होते हुए देखा है. तो आपके हिसाब से क्या पॉजिटिव्स हुए हैं और क्या नेगेटिव्स हुए हैं? मुझे नेगेटिव तो मुझे नज़र आता ही नहीं है. मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही नज़र आता है हर जगह में, क्योंकि कहीं पे किसी जगह पे अगर कुछ किसी सामने वाले इंसान को लग रहा है कि आज के ज़माने में वो वाला म्यूज़िक रहा नहीं, तो ये कहानी, ये बातें तो तब से चल रही हैं जब से आप जितना पीछे चले जाओ. मतलब मैंने 2 या 3 महीने पहले व्हेन आई वाज फ्लाइंग फ्रॉम दुबई, आई डोंट नो वेयर, कहीं तो था, तो वहाँ पे वो पिक्चर थी नया दौर, दिलीप कुमार साहब की, है ना.
और उसके अंदर वो जो फाइट चल रही थी, मतलब ये पिक्चर आ गई 50s की होगी, 50 या 60s की होगी, और उस पिक्चर में ये बात चल रही है कि जी वो लकड़ी काटने की एक मशीन आ गई है, और वो जो वर्कर्स हैं वो उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी ऐसे तो बेरोजगारी हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, ये मशीनें आ जाएंगी तो क्या हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये पिक्चर अब देख रहा हूँ क्योंकि मुझे देखनी थी वो मूवी की दिलीप साहब का क्या काम था, इतने मतलब ट्रेजेडी किंग। मैं मतलब उस टाइम पे भी यही बातें हो रही हैं, तो अभी भी यही बातें हो रही हैं, अमेजोन से निकाल दिया जी, फलानी जगह से निकाल दिया, अब यहाँ पे मशीन्स आ गई हैं, रोबो आ गए हैं, तो ये तब ये कोई है ही नहीं। सेम गोज विद म्यूजिक, जिस एरा में जो म्यूजिक चल रहा था वो बेस्ट था। जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो तब भी कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं, वो कल भी करेंगे। और जिनको उस एरा को कैच करना है, जो पकड़ रहे हैं, जो तेज हैं, है ना, वो तब भी पकड़ रहे थे, आज भी पकड़ रहे हैं, और वो कल भी पकड़ेंगे। मतलब इफ आई हैव टू टॉक, अभी एकदम से पता नहीं क्यों हनी पाजी का नाम आया, हनी सिंह, है ना, मतलब वो 2000 से ही काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, 6 या तब से। वो तब भी उस एरा को पकड़ रहे थे, फिर उसके अंदर मिड में वो तब भी पकड़ रहे थे, आज फिर वो उसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक जो ग्रो हुआ है वो बहुत डिफरेंट तरीके से ग्रो हुआ है। मे बी वी आर फॉलोइंग मोर ऑफ वेस्टर्न बीट्स, है ना, कि हम वो ग्रूव करना सीख गए हैं, पर राइटिंग में भी कितना सुधार आ गया है। आज की जो पंजाब की जो राइटिंग है, जो गानों की राइटिंग है, वो कोई एंगल से सिंपल राइटिंग रही ही नहीं, इतनी डीप हो गई है कि मतलब अब आप लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। पुराने ज़माने में अगर मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात करूं तो वहाँ पे सिर्फ बल्ले बल्ले होता था, शामा शामा होता था, बट अब मीनिंगफुल डीप लिरिक्स, और इनफैक्ट हो सकता है महाराष्ट्र के लोगों को समझ भी ना आए, बट फिर भी वो अपनी फिल्मों में ले रहे हैं बिकॉज सिंगर्स अच्छे हैं, म्यूजिशियंस अच्छे हैं, लिरिसिस्ट अच्छे हैं, और वो गाना बीट्स हैं अच्छी हैं, लोग नाचते हैं उन गानों पे, बेशक समझ ना आए। नहीं, और बॉलीवुड अभी भी पंजाब से गाने जो ले रहे हैं, है ना, तो आई एम सो सॉरी गाइज, मैं आपको वो आंसर नहीं दे पा रहा, पर मुझे जेन्युइनली वो नेगेटिव वाली जोन में कुछ दिखता ही नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ राइटिंग आज की होगी, है ना, वो राइटिंग मेरे ख्याल से आज से 20 साल पहले भी नहीं थी। आपका तो इतना मतलब बचपन से ही उठना बैठना इतने सारे संगीतकारों के साथ, लिरिसिस्ट के साथ, सिंगर्स के साथ, आपका इंडस्ट्री में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? फिलहाल तो जो मेरे अच्छे दोस्त हैं अभी, वो सारे गामा की टीम बने पड़े हैं। क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से उनकी जान खा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आज नहीं तो कल मुझे नोटिस पकड़ा देंगे कि भाई बस कर यार, तू पीछे ही पड़ गया है। सो लाइक ये वैसा सवाल है कि कौन से टाइम पे कौन सा बंदा आपको कितना हेल्प कर जाता है, आपको पता नहीं होता। ओके मतलब यू नेवर नो, कल को वी आर मीटिंग राइट नाउ, एंड देन आप एक ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ पे आपको कुछ नया शायरी, कुछ नई चीज़ चाहिए, और आपको एकदम से लगेगा कि यार लेट मी कॉल गुरदीप मेहंदी, और वो आप हेल्प आउट कर दो। सो करंटली आई एम वेरी मच very close to Saregama and the entire team. I just don't want to name anyone, but उनसे मैं बहुत close चल रहा हूँ, तो all of my steps and everything is happening, so it's going with Saregama. Yeah. Talk about your new song. इसके बारे में कुछ बात करते हैं, कैसा है गाना और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? So आपने गाना देखा? सुना, बहुत अच्छा लगा। बॉर्न रिच जो गाना है वो जब मुझे पहली बार कुंवर विर्क, who is the producer, who wrote the lyrics also, जब उन्होंने मुझे बीट सुनाई तो मैं बीट पे फैन हो गया। फिर उन्होंने लिखा इतना डीप है, तो somewhere down the line I was relating to the song 2 तरीके से, कि एक तो हो गया बॉर्न रिच, लाइक इफ आई एम दैट गाय बॉर्न रिच। एक हो गया बॉर्न रिच कि भाई मुझे नहीं इतना फ़र्क पड़ रहा कि आपके पास क्या है क्या नहीं, पर मुझे इसी में बड़ा आनंद आ रहा है कि जी हमारे पास 4 गायें हैं, है ना, एक छोटा सा खेत है, मैं जो चाहूँ मैं वो खाना खा लेता हूँ, है ना, मैं जो कपड़ा पहनूँ मैं वो कपड़ा पहन लेता हूँ। मतलब दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद यू वेयरिंग अ टॉम फोर्ड सूट एंड मी वेयरिंग अ पजामा कुर्ता, बिकॉज मुझे थोड़ा रिलैक्स मज़ा आ रहा है, एंड ये वाली कहानी है। एंड एक्चुअली आई हैव सीन पीपल like in that space, whether they are rich or super rich or not rich, वो एक अपने होती ना कि यार मुझे यही वाली जीन्स में मज़ा आता है, या मुझे यही वाले स्नीकर में मज़ा आता है,
And I've seen people also, those who are super super duper like billionaires also, if they have that love for iPhone, वो जो Apple Watch है, and if they have that love for Jordans, it's not that they can't buy super expensive stuff, पर उनको उसमें मज़ा आ रहा है. तो ये भी एक क्वालिटी है बॉर्न रिच की, कि भाई मैं जॉर्डन का फ़ैन हूँ, है ना, या मैं इस चीज़ का फ़ैन हूँ, तो मैं उसमें खुश हूँ. तो बॉर्न रिच इज़ ऑल अबाउट कल्चर. It's all about how rooted you are, your values, how religiously you are connected with your गाँव नहीं बोलूँगा क्योंकि अब गाँव वाली कहानी गाँव में कुछ रह नहीं गई. पर अगर हम बॉम्बे से हैं या दिल्ली से हैं और हम किसी ऐसे टेबल पे बैठे हैं वेयर वी आर सिटिंग विद फॉरेनर्स, तो हमको हमारा वो बॉम्बे भी फिर ऐसा लगता है कि यार वो बेशक बहुत एडवांस शहर आपके लिए नहीं होगा पर वो हमारा है. तो मैं जी बॉम्बे के वड़ा पाव में खुश हूँ, या मैं दिल्ली के छोले भटूरे में खुश हूँ, और उसके ऊपर आप बोल दो कि भाई कि फलाना बर्गर इज सुपीरियर देन छोले भटूरे, फिर लड़ाई हो जाएगी. फिर लड़ाई हो जाएगी. तो दिल्ली में वैसे आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? दिल्ली में ऐसा क्या अच्छा नहीं लगता है यार. मतलब मी बीइंग अ फूडी, लाइक सीपी, वहाँ के जो खाने हैं, एंड जो एक दिल्ली का जो दिल वो बसता है, वो चीज़ है यहाँ पे कि आप कभी भी आप किसी भी बंदे को, राह चलते बंदे को भी पूछ लो ना, और अगर राह चलते बंदे को अगर उसके पास टाइम होगा वो आपको कंपनी भी दे देगा. बिल्कुल सही, कंपनी भी दे देगा. सो दैट्स दिल्ली इज ऑल अबाउट. इस गाने में you did a collaboration with रागा जी. आने वाले प्रोजेक्ट्स में कोई एक ऐसा ड्रीम कोलैबोरेशन जो आपका मन है कि भाई मैं इस सिंगर के साथ या इस रैपर के साथ करना ही करना है, बड़ा मन है? ऐसा ड्रीम तो नहीं है, बट आई रियली वांटेड टू क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट, जो मैंने बॉन्ड में किया भी. मतलब बॉन्ड इज लाइक मेरे वाले जोन से थोड़ा सा ऑपोजिट जोन है. नॉर्मली क्या मेरी जो गाने होते हैं वो थोड़ी मेलोडी में होते हैं. दिस इज मोर लाइक अ हिप हॉप, एंड आई वुड नॉट से स्ट्रिक्ट हिप हॉप क्योंकि मुझे तो इतना रिप्रेजेंट करना आता नहीं है, बट something which I wanted to do, and then something which I wanted to do with someone like Raga only. क्योंकि वो बॉर्न रिच वाली जो कहानी है वो अपने एक ऐसे छोटी सी जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जो उनको बड़ा फ़ख्र महसूस होता है. और एंड यही था कि जो बंदा अपने छोटे या बड़े चीज़ को फ़ख्र से महसूस करता है वो ही रिप्रेजेंट करे, तो वही कोलैब करे. And somehow it just happened with Raga, which is very beautiful, and एक अच्छी बात बनी और लिखा भी बहुत ज़बरदस्त है. So he got the real meaning of Born Rich, because I think it was not that tough for him, क्योंकि उनको पता था कि यार हमारे लिए हमारी चीज़ें क्या मायने रखती हैं और उसको हम ग्लोरीफाई कैसे करें. बट इस गाने के बारे में बात तो बहुत हो गई है, पर आपने एक भी लाइन अभी इस गाने की गा के नहीं सुनाई. तो अगर ऐसा हो जाए कि हम एक दो लाइंस आपसे सुन लें तो मजा आ जाए. जो उसका मेन हुक था ना, हो पग वाले पेचा तो लके एलईडी टच, मुंडे ओल्ड मनी वाले कूड़े बॉर्न रिच. पग वाले पेचा तो लके एलईडी टच, मुंडे ओल्ड मनी वाले कूड़े बॉर्न रिच. क्या बात है, क्या बात है. So Baji, being the son of a legendary musician, singer, आपको कभी ऐसा प्रेशर फील होता है कि what if मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया? कभी ऐसा नहीं, वो प्रेशर डेफिनेटली वो 24 घंटे रहता भी है. पहले बहुत ज़्यादा फील होता था, अब इसलिए कम हो गया है क्योंकि आई एम मोर इनटू लाइव शोज, वेडिंग शोज, और ये शोज बहुत सारे चलते रहते हैं. और काफ़ी लोगों ने देखा भी हुआ कि तो जब आदमी बिजी हो जाता है ना, एंड ही इज अर्निंग ऑल्सो, तो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है. बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही. तो वो जो कहावत है ना कि खाली शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर, है ना, वो एक्चुअली वो कहावत वो जो है वो उसके बहुत सारे मतलब हैं. वो उसमें ऐसा है कि इवन इफ you are like the super richest person on this earth and you have nothing to do, तो भी आप एक ऐसे इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन या एक ऐसे गलत जगह में चले जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हुआ क्या है.
तो टू अ पॉइंट आप अपना जो माइंड है ना वो डाइवर्ट करके रखें और उसमें डाइवर्ट करें जिसमें आपको मज़ा आता है। तो जो कि मुझे म्यूज़िक में मज़ा आता है, तो उससे क्या होता है वो जो प्रेशर है वो प्रेशर अपने आप न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है। एंड टू अ पॉइंट कि अब मुझे पता है कि मैं अभी दुबई से आया हूँ और कल मेरा शो अहमदाबाद है, उसके बाद परसों मैंने सोलापुर जाना है, तो आपको वो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। पर जितना आप अकेले हो जाओगे और काम में ध्यान नहीं दोगे, या अगर काफ़ी लोगों की ये भी कंप्लेंट रहती है कि काम मिल नहीं रहा या वैसा हो नहीं रहा जैसा मैं चाह रहा हूँ या जनरेट ही नहीं हो रहा, तो लकीली जिस इंडस्ट्री से हम आते हैं हमें तो अपने आप में ही प्रैक्टिस करने पे इतना कहानी इतना मटेरियल है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बट इट इज़ जस्ट दैट कि हमें वो करना नहीं है, हमें जाना है रिजल्ट पे। आपको याद है लास्ट टाइम या बहुत लेटेस्ट कभी आपके पिताजी ने आपके चाचा जी ने आपको ऐसा ये बोला हो कि आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत सही किया आज? वो तो काफ़ी हर बार बोलते हैं। लास्ट अभी पीछे एक मीका चाचा ने तो एक अब मैंने रील भी डाली थी एंड ही वाज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट that I've done and I'm still doing great in live shows and दमादम मस्त कलंदर जो उनका फेमस हुआ था, बट वो मेरे वाले वर्जन के जो मैं लाइव गाता हूँ तो उसके बहुत फैन है, तो ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड देन पापा जी से तो आप मिले ही थे, पापा जी तो कभी बार ज़्यादा बोल देते तो मैं उनको फ़ोन करके बोलता हूँ इतना मत बोलो, आप नॉर्मली रखो। सो या दे आर वेरी हैप्पी एंड विच ऑल्सो गिव्स मी अ बूस्ट कि to keep going in that same direction. There was a time तब मैं तो बहुत ही छोटा था, I don't even remember कि क्या हुआ था, but मुझे ये याद है कि 90s में दलेर पाजी के गाने आते थे and he was very famous and उसी वक्त उनका एक ऐसा हालात बने कुछ कि उनके अगेंस्ट एक केस भी हुआ था about I think it was about some कबूतरबाजी and about sending people illegally outside. तो उस वक्त me being a very huge fan of him, मुझे भी अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो मैं अंदर से बहुत दुखी था, मैं बहुत छोटा था तब। तो आप तो उस वक्त आई थिंक बहुत ही छोटे होंगे, बच्चे होंगे, तो उस वक्त घर का माहौल कैसा था? नहीं, बड़ा डिस्टर्ब था माहौल। एंड देन एक मेंटल पीस जो होता है वो तो हिलता ही है, एट द सेम टाइम फाइनेंशियली ऑल्सो क्योंकि आपको समझ नहीं आता, यू जस्ट वांट टू सेव योर फैमिली एंड यू कीप डूइंग थिंग्स लाइक जो राइट लेफ्ट सेंटर जो होता है। एंड वो काफ़ी लंबे देर तक ऐसा चलता ही रहा कि वो ड्रैग हो रहा है, बट देन टू अ पॉइंट वो ख़त्म हुआ, सबको शांति हुई एंड देन इट वाज ऑल डन। वाह, क्या बात है। एंड व्हाट वाज योर लेसन आउट ऑफ दिस, अगर इफ यू रिमेंबर द इंसिडेंट? अब पापा जी सुने तो उनको लगेगा कि ज़्यादा बता रहे। मुझे ऐसा लगा कि हर बार हर टाइम जितना आप ऊपर जाते हो उतना दूसरे आपको पकड़ के नीचे खींचने वाले बहुत रहते हैं, है ना। एंड जब वो प्रतिक्रिया जब वो चीज़ चल रही होती है ना, जितना हो सके आप ठंडे दिमाग से आप अपने डिसीजंस लीजिए और आप सोच समझ के, एक नहीं 5-5 बार सोच समझ के आप बोलिए कि आपको क्या बोलना है और क्या करना है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो हम इसे बोलते हैं कलयुग, है ना, ये कलयुग है, पता नहीं कितने टाइम से चल रहा है। यहाँ पे कहानी सच बोलने की नहीं है, यहाँ पे कहानी है आप कैसे अपनी बात को सामने वाले के ईगो को ना तोड़ते हुए आप प्रेजेंट कर रहे हो। एब्सोल्युटली सही बात। जब गुरदीप मेहंदी कुछ नहीं कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल रात का वक्त है, कोई शो नहीं है, कोई शोर नहीं है, तब आप क्या कर रहे होते? अमूमन तो किसी ना किसी म्यूज़िक या किसी ना किसी आर्टिस्ट या किसी के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च चल रही होती है। एंड इवन इफ आई एम वॉचिंग समथिंग, मतलब अ मूवी ऑल्सो, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि वो जो ज़्यादातर ऑस्कर विनिंग या जो भी ऐसी जो चीज़ हिट हुई है उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि यार ये क्यों है, इवन इफ इट इज़ समवन आई डोंट लाइक और इवन इफ इट इज़ समवन हु इज़ नॉट बीइंग लाइक्ड बाय द पीपल, बट मास ने उसको उठाया हुआ है। मैं सिंगर्स के नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सिंगर हैं जिसके बारे में हिट भी यही करते हैं और बकवास भी यही करते हैं कि इसको तो गाना ही नहीं आता। पर मैं सोचता हूँ कि यार
अगर नहीं आता तो ये बंदा हिट क्यों है, कॉन्सर्ट क्यों लग रहे हैं इनके, हाँ, तो वो भी आपको सोचने वाली कहानी है. सो आई ट्राई टू वॉच एंड सी एंड जो कंटेंट है वो हिट क्यों है. अभी आपकी प्लेलिस्ट में अपने गानों के अलावा जो और कोई कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके गाने आप रिपीट पे सुन रहे हैं? मैं सच बताऊं, मैं अभी तक कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ, कुछ अच्छा। भी ऐसा चल नहीं पा रहा. बट हाल ही में धुरंधर का म्यूजिक लॉन्च हुआ, एंड देन धुरंधर इज आल्सो सारेगामा's पार्ट ऑफ इट. एंड बिमल ओबरॉय मतलब हमारे चाचा जी हैं, मुंह भोले चाचा जी हैं, तो ही एक्टेड इन दैट मूवी. एंड वेयर आई डोंट नो इफ यू नो अक्षय खन्ना का जो हाँ अभी जी, हाँ जी, है ना, हाँ जी। वो जो वो जिनको हक करते हैं, वो बिमल ओबरॉय जी ओह, हैं, अच्छा, दैट अच्छा। टॉल गाय, एंड देन ही इज ओह, दैट. तो हाँ बलूचिस्तान। वो जो है, तो वो एकदम से इतना एक वो सीन ही इतना हिट हो गया, वो गाना भी इतना हिट हो गया. एंड आई सॉ दैट क्लिप ऑन इंस्टाग्राम, मैंने देखी नहीं बिकॉज ऑफ हिम. एंड अभी वो चल रहा है कि यार मतलब हाउ दैट द सॉन्ग्स ऑफ द मूवी उससे भी तेज वायरल इतना कंटेंट हो गया है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं. जैसे वो बॉबी देओल जी का वो था जमाल हाँ, कद्दू, वैसा ना ही ये चल गया है, मतलब बिल्कुल। वो चल गया है. तो फिलहाल प्लेलिस्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है, बट आई ट्राई टू बी इन द स्पेस की एग्जैक्टली क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन यू नो. पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में बहुत रैपिडली बहुत फास्ट ग्रो किया है. नेम्स लाइक अगर हम दिलजीत पाजी की बात करें, करण औजला की बात करें, एपी की बात करें, शुभ की बात करें, उन्होंने बिल्कुल इसको पंजाबी म्यूजिक को इंटरनेशनल लेवल पे ले गए जी जी. एंड बहुत ऊपर ले गए हैं. तो इस सिंगिंग टैलेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी आपने नाम लिए हैं, हाँ जी. इन सब की राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत डीप, अच्छा लिखते हैं और मीनिंगफुल लिखते हैं. सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख देते कि मखना और ये और चखना और ये वो सब नहीं लिखते. तो एक तो वो प्लस पॉइंट हुआ. दिलजीत भाई तो चलो अभी कुछ अलग ही लेवल पे ही चले गए हैं, एंड वो सबको प्राउड फील भी होता है. एंड ही इज़ दैट वन सेंसिबल आर्टिस्ट who is not just focusing on music, he's just focusing on the entire personality, you know, whether it is acting, whether it is projects, whether it is endorsements और ये सब चीज़ें जहाँ पे हमको अच्छा लगता है कि भाई ये ना पंजाब से जो चीज़ कर रहे हैं. मेजरली वो जो सेंस ऑफ वर्क है ना, वो थोड़ा सा और डिज़ाइन हो गया है और मीनिंगफुल हो गया है. तो जिनको म्यूज़िक पसंद आ रहा है वो उसमें से म्यूज़िक ले रहे हैं, जिनको लिरिक्स समझ आ रहे हैं वो लिरिक्स समझ रहे हैं, और जो लिरिक्स नहीं समझ रहे और वो समझना चाहते हैं, जब वो थोड़ा सा समझते हैं तो उनको लगता है अरे यार ये तो बहुत ही डीप और डिटेल में जा रहा है. क्योंकि अभी भी बॉलीवुड के अंदर पंजाबी गाने की जो सेटिस्फैक्शन है वो ढंग से नहीं मिलती, क्योंकि ये लोग बहुत रूटेड और डीप लिखते हैं. एंड उसके बाद जब तौबा तौबा गाना है ना, तो आई एम ग्लैड कि वो उस बंदे से ही गवाया, उस बंदे से लिखवाया, उस बंदे से करवाया जो उसका मेन था. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ग्रो कर गया, दैट्स व्हाई इट हैज़ कम ऑन बिगर लेवल. जब आपकी पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, मतलब आई कैन ओनली इमेजिन मिक्का पाजी, दलेर पाजी, नवराज हंस, हंसराज हंस, तो जब डिनर पे बातें क्या हो रही होती है, मैं तो ये सोच के बड़ा हैरान हूँ. लोगों को लगता होगा बहुत ज़्यादा म्यूजिक चलता होगा, हाँ. ऐसा वैसा. बहुत मस्ती मजाक चल रहा होता है, सिर्फ हंसने की और ऐसी बातें होती हैं जहाँ पे दिल को थोड़ा अच्छा मिले, लगे, सुकून मिले. एंड बीच बीच क्योंकि सब म्यूजिशियंस हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा छिड़ जाता है कि जिसमें म्यूज़िक आ जाता है. फिर उसमें ऐसा है कि जैसे मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्या ग्रैब कर सकता हूँ, मैं क्या इनमें से ले सकता हूँ, क्योंकि कई बार सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं है, जो आपके एटिकेट्स हैं, मैनरिज्म है और उठना बैठना है, आपको वो भी उनसे सीखने को मिल जाता है. कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट म्यूज़िक, इट्स अबाउट हाउ यू आर ट्रीटिंग पीपल, हाउ यू आर ट्रीटिंग योर फैंस, योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन. तो वो भी सीखने को काफ़ी मिलता है. आपकी लाइफ का एक बुरा मोमेंट जहाँ से आपको लगा कि यार
अब मेरी लाइफ किक स्टार्ट हो गई है? क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लाइव शोज़ कर रहा हूँ हम्म, और शोज़ की दुनिया में मतलब मुझे पहले था कि मैं कॉन्सर्ट ही करता, कॉन्सर्ट्स करूँ। और लकीली मैं वेडिंग्स में इतना फेमस होना शुरू हो गया कि भाई हर कोई बुलाना चाह रहा है और मैं कर भी रहा हूँ। बट द डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनिल कपूर साहब एंड ही वांटेड मी टू परफॉर्म फॉर सोनम कपूर्स वेडिंग, तब मुझे लगा कि यार कि he wants me, he doesn't want पापा जी, he just wants me. And I remember I was in Finland, हेलसिंकी में था, तो मैंने उनको बोला कि डन है जी, ओके है, और आप प्लीज़ मैनेजमेंट को बोलना कि ना वो मेरी टिकट कर दें और मेरे बैंड का जो भी है ना वो देख लें XYZ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार इनके लिए तो मैं फ्री भी कर दूंगा, कोई स्ट्रेस नहीं है, पर वो थोड़ी बहुत वैल्यू पावर कैसे रहेगी। तो व्हेन आई गॉट द टिकट एंड द टेक राइडर एंड एवरीथिंग सॉर्टेड, फिर मुझे लगा कि यार यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आ गया है। एंड देन आई परफॉर्म्ड फॉर दैट वेडिंग फॉर हर, फॉर हिम, यू नो, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग शोज फ्रॉम डिफरेंट या कम्युनिटी, एंड वो थोड़ा सा और ग्रो हो गया। तो दैट वाज अ बुरा मोमेंट फॉर मी कि यार आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनिल कपूर साहब सेइंग दैट ही वांट्स मी टू परफॉर्म फॉर his daughter's wedding. क्या बात है, क्या बात है। सो बॉलीवुड में एक तरह से इनडायरेक्टली एंट्री हो गई है, बट अब डायरेक्टली भी हो जाएगी। अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट इसके बाद और क्या क्या आने वाले हैं? एक और गाने पे काम चल रहा है, बट उसका भी कुछ तय नहीं हुआ, तो आई विल नॉट बी एबल टू। पर जो एक ज़बरदस्त मोमेंट था, वो एक मूवी आई थी विक्की विद्या का, वो वाला वीडियो, हाँ, तो उसके अंदर नाना नाना नारे गाना था, तो उसमें पापा जी का तो था ही था, हाँ जी, मेरी हाँ जी। वोकल्स भी थी। अरे वाह, तो दैट वाज राजकुमार राव साहब के ऊपर मेरी वोकल्स आई थी। वाह, तो वो एक बहुत वाओ मोमेंट था कि आई वांटेड टू कोलैबोरेट विद हिम, बट इन अ वे वेयर द प्रोड्यूसर्स वेयर देयर इज अ जेन्युइन डिमांड फ्रॉम द मेकर्स। तो उनको था कि भाई एक वोकल तो इनकी चाहिए, एक ऐसी वोकल चाहिए। हमने आपका तो गाना सुन लिया, एक ऐसा गाना विच इंस्पायर्स यू अ लॉट। उचड़ा बुरज लाहौर दा सोहणिया, हेठ वगे दरिया वे, मल मल नावण गोरियां ने, लैन गुरां दा नां सोहणिया, लैन गुरां दा नां वे। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। अगर रैपर्स की बात की जाए इन जनरल, वो बहुत ज़्यादा ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? मतलब मुझे समझ नहीं आता। जैसे हम अब मैं कुछ ऐसा अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ रागा के, बट अगेन ही वाज सपोज्ड टू बी देयर इन दिस इंटरव्यू, बट तो मतलब मैं समझा नहीं सही तरीके से आपका सवाल। मतलब मेरा सवाल ये है कि उनको भी आना चाहिए था, उनको आना था इस गाने के, इस प्रमोशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, बट वे एकदम लास्ट मोमेंट का एक कहानी है, वो मतलब कहीं अपने बिजी हो गए, एंड मुझे था कि यार मैं जाऊं और मैं कर पाऊं, तो ये I तो just- आपकी ह्यूमिलिटी है कि आप आ गए, बट यू डोंट थिंक कि मतलब उनकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे प्रमोट करना, उन्होंने भी इसमें इक्वल पार्ट निभाया है, और एज अ रैपर फिर इट कम्स अक्रॉस कि यार ये तो मतलब बहुत एक एटीट्यूड आ गया बंदे में। अच्छा ठीक है, मैं तो आई हैव अराइव्ड, मेरे को क्या ज़रूरत है प्रमोशन करने नहीं नहीं नहीं, ये तो आप थोड़ा गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितना उस बंदे ने इस प्रोजेक्ट के लिए किया है, वो तो हम ही जानते हैं, पर वो आपको अब ऐसा पोर्ट्रे हो रहा है कि वो एटीट्यूड आया है या उसमें ऐसा वैसे ही ऐसी ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं, बट मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपसे इसमें अग्री नहीं कर रहा, बट हर किसी के अपने अपने एंड मूवमेंट में काम होते हैं, जो वो बिगड़ गया मामला, नहीं तो ही वुड, इफ वो होते हैं यहाँ पे तो अब तक उन्होंने 4 जवाब आपको और अच्छे दे देने थे। नहीं सर, अब देखिए मेरे को तो ये दिख रहा है क्योंकि वो नहीं है, तो मुझे तो ये लगा कि यार ऑब्वियसली उनको शायद ये इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उनके लिए प्रायोरिटीज़ कुछ और ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा ठीक है इंटरव्यू नहीं होगा, नहीं सही कैंसिल करते हैं। नहीं अच्छा नहीं लगा मतलब आपके साथ बैठना अच्छा नहीं लगा या जो भी गाने के लिए अच्छा नहीं हाँ, लगा? मतलब जो भी है, बट ही शुड हैव बीन हियर। नहीं नहीं पाजी, ऐसा कुछ नहीं है, आप शायद गलत दिशा में जा रहे हैं, एंड देन क्योंकि वो है भी नहीं बंदा, तो मैं सुनना भी नहीं चाहूँगा ऐसा, बट ऐसा एटीट्यूड वाला बंदा तो वो है नहीं, और बाकी मैं और ये चाहूँगा कि आप उनके बारे में ना ही ज़्यादा बोलें तो ज़्यादा बेटर है, फिर ये देखिए- माहौल थोड़ा गर्म सा हो जाएगा। देखिए बीइंग एन इंटरव्यूअर, मेरा तो
मेरा हक है पूछना कि इफ़ ही इज़ नॉट देयर व्हाई ही इज़ नॉट हियर, तो क्योंकि और कोई तो है नहीं यहाँ से, तो यू आर द ओनली पर्सन जो बता सकते हैं। नहीं पाजी, मैं और कोई सवाल हैं या मतलब यही बात चलती रहेगी इसी बारे में? नहीं देखिए, आप और रागा दोनों हैं, तो मतलब क्वेश्चंस आपसे भी होंगे, रागा के रिलेटेड भी होंगे, तो वो तो फिर पाजी ऐसा है कि अब वो होता तो आप उनसे बात कर लेते, बाकी अगर आपको मेरे जवाब इतने सेटिस्फाइड लगे हैं तो फिर मैं यहाँ से छुट्टी चाहना चाहूँगा। बाकी तो मैं आपको क्या ही बुरा मान बताऊँ। गए सर, मैं ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा था फिर। नहीं मतलब अब क्या है ना, वो हम यारों वाले यार हैं, अब वो बंदा बैठा नहीं है और आप बार बार ये बोलें कि भाई उसके अंदर एटीट्यूड आ गया या उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा आपका या मेरा, तो मैं जानता हूँ उस बंदे को, तो ही इज़ नॉट लाइक दैट कि वो है बंदा, वो जेन्युइन कहीं फंस गया। और बाकी अब आप यही सवाल बार बार पूछी जाएंगे तो मैं उसको आपको कितना जवाब दे दूंगा। ठीक है, मुझे लग रहा है यू हैव टेकन ऑफेंस अबाउट इट, तो नहीं ठीक है, अगर अब इतना ही है तो फिर बाकी आई डोंट थिंक आपको और भी कोई सवाल चाहिए होंगे। बाकी जो चाहिए होंगे मैं किसी दिन आपकी रागा से बात करवा दूंगा, है ना, तो आप उस हिसाब से देख लेना। बट आप ऐसे क्यों बीच में क्यों छोड़ दिए? नहीं मतलब ठीक है पाजी, मतलब और इससे ज़्यादा मैं आपके क्या ही बातें करूंगा, और कुछ रहेगा तो बाकी थैंक यू सो मच बाजी, गाइस थैंक यू। बाकी बाजी वो अपनी है बात की, यारों के लिए सुनना और फिर उनके बारे में बात करना, मतलब ठीक ही है। बाकी बाजी थैंक यू मगन साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड जल्दी फिर वापस कनेक्ट कर देते हैं। थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच बाजी, थैंक यू। 107